हेलो, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। अपना टॉपिक विमा चल रहा था, विमा के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे, ठीक है, जिसमें कई विमाएं तो कर ली थी। आज उससे आगे की जो विमाएं हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। कार्य तक और घनत्व तक हम लोग पहुंच गए थे, ठीक है, कार्य और घनत्व तक पहुंच गए थे। कार्य इक्वल टू आपने लिखा था बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। इसमें अब कार्य की जो विमा है, ठीक है, कार्य का पहले मात्रक लिखो एक बार। कार्य का जो मात्रक है वो होता है जूल। जूल, इस बात को समझो एक बार। जूल जो है वो कार्य का एसआई मात्रक है। जूल कार्य का एसआई मात्रक है, समझो ये बात। जूल कार्य का क्या है? एसआई मात्रक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब बल जो है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। विस्थापन का मात्रक है मीटर। तो इसकी दो विधियां मैंने बताई थी आपको। एक तो कार्य की विमा इक्वल टू बल की विमा, बल की विमा गुणा विस्थापन की विमा। बल की विमा गुणा विस्थापन की विमा, ठीक है। अब बल की विमा क्या थी? m1 l1 t-2। कहां से आई? पता ही आपको कहां से आई, निकालने आती है आपको। फादर इज इक्वल टू मदर, f इज इक्वल टू मां, इनटू विस्थापन की विमा क्या थी अपने पास? l1, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग m1 l2 t-2, ठीक है, ये अपने पास कार्य की विमा आ गई। अब इसको कार्य की विमा बोलो या जूल की विमा बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ये चाहे कार्य की विमा मानो इसको या जूल की विमा मानो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। दोबारा देख लो इसको। हाँ, अब देखो, इसके बाद में देखो, एक मिनट। अब बात करते हैं, कार्य तक अपन ने कर लिया था। हाँ, इसके आगे अब थोड़ा सा और लेंथ चलेंगे। इसको आप नोट कर लेना, लिख लेना, शायद लिखना चाहो तो, ठीक है, वरना नोट्स में मिल जाएगा। आपकी जो धारा होती है, धारा, ठीक है, धारा का जो मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर कैपिटल ए। और इसकी जो विमा होती है, विमा वो क्या होती है? A1। इसकी विमा क्या होती है? A1, ठीक है। फिर उसके बाद में ताप, ताप का जो मात्रक होता है, मात्रक वो क्या होता है? केल्विन। ताप का मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन। केल्विन का मतलब है के। और इसकी जो विमा होगी, विमा वो क्या हो जाएगी? K1, ठीक है, या K, सिर्फ K, मतलब एम्पियर की विमा A और केल्विन की विमा K, ठीक है। अभी ये जो मात्रक एम्पियर है, इसकी जो पद्धति है वो होती है MKSA। इसको MKSA पद्धति कहते हैं। और एक ही जगह यहां पे क्या लिखेंगे तो MKSK, वो क्या हो जाएगी? केल्विन वाली पद्धति, ठीक है। इसका कोई नामकरण नहीं है विशेष, ये कोई अलग पद्धति नहीं है, सिर्फ इसको समझने के लिए आपको ऐसा बताया गया है कि ये MKSA पद्धति है, जिसमें आपके पास जो धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का, वो एम्पियर होता है, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट या लिख लो, लिखना चाहो तो। क्लियर? अब देखो विभवान, इसके आवेश की बात करते हैं। आवेश क्यों, ठीक है। देखो एक मिनट, समझो इसको। आपकी जो विद्युत धारा है I, उसके बराबर क्या होता है? क्यों बट्टा टी, क्यों बट्टा टी, स्मॉल टी, क्यों बट्टा स्मॉल टी। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? Q इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है। अब देखो यहां पे Q का मात्रक इक्वल टू क्या हो जाएगा?
आई का मात्रक, ये मात्रक निकालने का तरीका है, इंटू टी का मात्रक, ठीक है। क्यू का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, कूलाम या फ्रैंकलिन भी होता है, फ्रैंकलिन, कूलाम, फेराडे, ठीक है, स्टेट कूलाम, ये बाद की बातें हैं आगे की क्लास की, आप इसको कूलाम मानो सी। आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, इंटू समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो सी इक्वल टू क्या हो गया, ए इंटू सेकेंड, एम्पियर गुणा सेकेंड, ये आवेश का मात्रक हो गया। अब इसकी विमा निकालो आवेश की, तो सी की विमा इक्वल टू, सी की विमा इक्वल टू ए की विमा, इक्वल टू ए की विमा या आई की विमा, आई की विमा इंटू ए की विमा या आई की विमा इंटू सेकंड की विमा, सीधी सी बात है, सेकंड की विमा, ठीक है। अब देखो एक आई की विमा क्या होती है, आई की विमा A1 इंटू सेकेंड की जगह क्या लिखेंगे, टी, ऊपर पावर 1 है तो 1, तो C की विमा इज इक्वल टू A1 T1, ये अपने पास कूलाम की विमा आ गई, कूलाम की विमा आ गई, मतलब आवेश की विमा आ गई, ठीक है। तो CAT, कैट मींस बिल्ली बोलते हैं ना, सी की विमा क्या होती है 80, तो क्या लिखेंगे इसको CAT, ठीक है, कैट, सी की विमा क्या हो गई 80। क्लियर यहां तक, चलें स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट वाली बात याद नहीं रहती है, ये रिकॉर्डेड क्लास है ना। हाँ अब देखो आगे, अब विद्युत विभव आपने पढ़ा होगा, विद्युत विभव या विभवांतर, ठीक है, उसके बारे में उसकी विमा निकाल लेते हैं एक बार, कि विद्युत विभव या विभवांतर V इज इक्वल टू डब्ल्यू बट्टा क्यू, होता कि नहीं होता, पहले ये बताओ, पता है आपको, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बट्टा क्यू, ठीक है। अब मात्रक, मात्रक, मात्रक में क्या लिखेंगे, V का मात्रक इज इक्वल टू W का मात्रक, W का मात्रक अपॉन आवेश का मात्रक, W का मात्रक अपॉन आवेश का मात्रक, ठीक है। V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, इज इक्वल टू W का मात्रक जूल अपॉन आवेश का मात्रक कूलाम, तो V इज इक्वल टू J बट्टा C, ये इसका मात्रक हो गया। वोल्ट इज इक्वल टू, स्मॉल v लिखो इसको, वोल्ट इज इक्वल टू जूल बट्टा कूलाम। तो आपका जो विद्युत विभव या विभवांतर है उसका मात्रक वोल्ट भी होता है, ठीक है, और जूल बट्टा कूलाम भी होता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब इसकी विमा निकालते हैं, चलो विमा, v की विमा, ठीक है, v की विमा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जूल की विमा या कार्य की विमा बट्टा आवेश की विमा, सीधी सी बात है। तो विमा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्य की विमा अपॉन आवेश की विमा, कार्य की विमा अपॉन आवेश की विमा, ठीक है। तो कार्य की विमा क्या होती है, कार्य की विमा पता ही आपको क्या होती है, M1 L2 T-2, पीछे मैंने लिखवाई है, ठीक है ना, पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में ये सब मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब देखो आवेश की विमा अपॉन आवेश की विमा, ठीक है। आवेश की विमा मैंने आपको पहले बताई थी, कैट, सी की विमा क्या होती है 80, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं 80, ठीक है। तो V की विमा क्या हो जाएगी, V की विमा इज इक्वल टू M1 L2 T-2 अपॉन A1 T1, ठीक है। अब ये A1 T1 कहां जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा फाइनली M1
L2 T-2 इंटू A1 T1, ठीक है, माइनस में तो आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब इसको सही से लिखो तो M1 L2 है ना, L2 T-2 और T-1, T-3 हो गया, -2 और -1 आधार समान होते हैं तो घात आपस में जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा T-3 इंटू A-1, तो फाइनली जो अब V है उस V की विमा क्या हो जाएगी M1 L2 T-3 और A-1। ये अपने पास विभवांतर या वोल्ट की विमा आ गई। लिखो यहां तक, या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, अब ये जो विमा है ये V की विमा है, मतलब अपने विभवांतर की विमा है, ये विमा अपने विभवांतर की विमा है, ठीक है। अब प्रतिरोध की विमा निकालते हैं, क्योंकि विमा का टॉपिक चल रहा है इसलिए विमा चलेगी अब तो, ठीक है। थोड़ा लंबा टॉपिक है ये, अच्छे से करवाएंगे वरना आगे की क्लास में मिस्टेक हो जाएगी। स्कूल नहीं खुलेंगे नहीं, क्लियर हो गया, एक बार पूरी सिक्योरिटी के बाद ही खुलेंगे, वैक्सीन वगैरह सब आने के बाद, तो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। अब देखो ओम का नियम लिखते हैं एक बार। ओम का जो नियम है वो क्या होता है, V = IR, ये ओम का नियम है, V = IR, ठीक है। अब देखो R = क्या हो जाएगा V/I, R = V/I, तो मेरे कहने का मतलब क्या हो गया कि R का मात्रक, अब इसकी मात्रक निकालेंगे, पहले मात्रक निकाल के उसके बाद में ही विमा निकलती है, तो R का मात्रक = V का मात्रक अपॉन I का मात्रक, तो R का मात्रक पता ही है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है ओम, ओम = V का मात्रक क्या होता है वोल्ट बटा धारा का मात्रक है एम्पियर, ठीक है। तो V/A ये हो गया आपका ओम का ओम के बराबर या प्रतिरोध का मात्रक, इसकी विमा निकालते हैं। चलो, तो R की विमा = V की विमा = वोल्ट की विमा, वोल्ट की विमा अपॉन A की विमा अपॉन धारा की विमा, I की विमा, ठीक है। V की विमा ये रही, निकाल ली पहले। अगर यहां V की विमा याद नहीं है तो इस तरीके से V की विमा निकाल लो, निकाल के फिर मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो V की विमा क्या हो जाएगी M1 L2 T-3 और A-1 अपॉन I की विमा, I क्या है एम्पियर, एम्पियर की विमा क्या होती है A, यहां पावर 1 है तो पावर 1 हो जाएगी A1, ठीक है। चलो अब देखो, हाँ, M1 L1 T-3 A-1 इंटू A-1, ये A1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा A-1, ठीक है। चलो अब फाइनली R की विमा क्या हो जाएगी, R की विमा = M1 L1 L2, देखो 2 है यहां पे, मैंने 1 गलती से लिख दिया, L2 T-3 और A-2, ठीक है। मतलब शॉर्टकट ट्रिक ये हो गई कि R की विमा = V की विमा गुणा A-1, ये शॉर्टकट मेथड हो गई एग्जाम, जो कंपटीशन एग्जाम लगते हैं उसके अकॉर्डिंग, कि R की विमा याद रख लो, प्रतिरोध की विमा = क्या हो जाएगा V की विमा इंटू A-1, ठीक है। V की विमा ये रही, ये V की विमा है, ठीक है। चले, हो गया यहां तक। तो ये ओम का जो नियम है, ओम के नियम तक जो विमा है वो अपन ने कर ली है, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए देखने में भी इसमें आपको पूरा टाइम लेना पड़ेगा। लाइव में तो क्या है कि बीच बीच में कमेंट्स भी पढ़ते रहते हैं, और रिकॉर्डेड वीडियो में कमेंट्स भी नहीं पढ़ते, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। 11th क्लास के बच्चे हैं वो इतने ऑनलाइन आ नहीं रहे, उनके मन में ये वहम चल रहा है कि स्कूल खुल जाएगी, स्कूल नहीं खुलेगी। एक बार ये वहम मैं पहले ही आपका मतलब खत्म कर देता हूं, ठीक है।
चलो तो यहां तक करते हैं कंप्लीट। ओम का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग प्रतिरोध की जो विमा है वो इस वीडियो में अपन ने कैलकुलेट कर लिए। कल और थोड़ी सी हार्ड विमा लेके उसके बाद में वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, थोड़ी सी और हार्ड विमा लेंगे। कूलाम का नियम, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो मतलब विमा आएगी वो विमा निकालने की कोशिश करेंगे कल की वीडियो में, ठीक है। हाँ, थैंक यू।